हेलो एवरीवन, मेरा फर्जर आपका अपने यूट्यूब चैनल 360 डिग्री टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर नंबर 6 रहेगा। अब तक हमने 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और उनमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिटेल पढ़ा हुआ है। तो हमने ये पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन क्या होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, और बहुत सारी प्रैक्टिस करी हुई है। अब जो लेक्चर नंबर 6 है उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करना सीखेंगे। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, हाउ टू क्रिएट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी थी, सॉल्यूशन फाइंड करे थे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस करे थे, प्रैक्टिस करी थी। अब इस लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करना सीखेंगे कि अगर हमारे सामने कोई रियल लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे रखा है, उस सिचुएशन को रीड करेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। राइट, हमें सॉल्व नहीं करना, हमें आंसर्स नहीं निकालने, हमें सिर्फ और सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देना है। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही समझेंगे कि पहले हम सिचुएशन को रीड करेंगे, स्टडी करेंगे अच्छे से, और उस सिचुएशन को स्टडी करने के बाद में हम किस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं, बस इतना सीखेंगे। इससे ज्यादा इसमें और कुछ करने वाले नहीं है। नए नए टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, कैसे कैसे हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, रियल लाइफ में कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 240। फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, किस इक्वेशन की बनानी है, किस सिचुएशन की बनानी है, वो बनानी है इसकी। यहां से लेके यहां तक जो वो बात कह रहा है उसको ध्यान से और अच्छे से समझना है। वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 240। सबसे पहले हमें एक एक वर्ड को ध्यान से समझना है। यही प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ में कि वो वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से समझ नहीं पाते, जल्दबाजी करते हैं और गलत क्वेश्चन करके आ जाते हैं एग्जाम में। हमें एक एक वर्ड को अच्छे से समझना है, जो गिवन दे रखा है उसको ध्यान से समझना है, आंसर वही देगा। राइट, और बाकी हमें कॉमन सेंस लगाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। राइट, ये कह रहा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब आप सब जानते हो, मल्टीप्लाई ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तीनों वर्डों को अच्छे से ध्यान से समझेंगे। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जो लगातार आ रहे होते हैं, एक के बाद आते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, जो जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक का डिफरेंस होता है। पॉजिटिव का मतलब आप जानते ही हो, जो पॉजिटिव होते हैं या प्लस में होते हैं। इंटीजर आप पढ़ के आए हो, जिनमें हम नेचुरल नंबरों को लेते हैं पॉजिटिव इंटीजरों में। इंटीजर्स में नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, लेकिन यहां पर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करा तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की हम बातें करेंगे। राइट, तो दोबारा से पढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो लगातार आने वाले पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 240 आ रहा है। राइट, सॉल्व करो। अब हमें पता ही नहीं कौन से इंटीजर्स की बात कर रहा है, कौन से कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होने चाहिए। तो जब ऐसे क्वेश्चंस में हमें फाइनली नहीं पता होता कि हमें एग्जैक्ट नंबर लेना क्या है, तो उस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो होता है कि हम लेट कर लें। हम लेट कर लेते हैं कोई एक नंबर और उसका कॉन्जिक्यूटिव निकाल लेंगे +1 करके, क्योंकि जो लगातार सामने आने वाला जो नंबर है वो कॉन्जिक्यूटिव है। राइट, एक छोटा सा वर्ड आप पढ़ के आए हो छोटी क्लासों में, जिसको हम सक्सेसर बोलते हैं। आप उसको क्या बोलते हो? सक्सेसर बोलते हैं। वो भी कॉन्जिक्यूटिव का ही है। आप प्रेडिसर बोल दो, वो भी एक नंबर कम है। तो वो जो प्रेडिसर और जिस नंबर के प्रेडिसर की हम बात कर रहे हैं, या सक्सेसर या जिस नंबर के सक्सेसर की हम बात कर रहे हैं, वो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, लगातार आ रहे हुए होते हैं, या लगातार एक के बाद में एक आता है जिनका डिफरेंस 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 का अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव की बात करूं तो 6 होगा, या मैं 4 की बात कर लूं, 4 और 5 कॉन्जिक्यूटिव है, या 5 और 6 दोनों कॉन्जिक्यूटिव होते हैं जिनका डिफरेंस 1 होता है। तो क्वेश्चन पर नोट क्या आते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं कोई सा नंबर, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना कि कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम एक वेरिएबल लेट कर लेते हैं। तो यहां पर लिखिए, लेट 1 पॉजिटिव इंटीजर, 1 पॉजिटिव इंटीजर बी x। एक कोई भी नंबर हमने x लेट कर लिया है। राइट, अगर एक x है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, एक का डिफरेंस लेके x + 1। यहां पर लिखिए कॉन्जिक्यूटिव ऑफ इट। इसका कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा x का, x + 1।
राइट, यहां तक क्लियर हुआ। जो कह रहा है वो हमने करते गए। हमसे 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर की बात कर रहा था, एक हमने लेट कर लिया x और सेकंड हमने लेट कर लिया x प्लस 1। उसके बाद में वो जो कह रहा है उसकी बातें समझने की कोशिश करते हैं। इन दोनों क्वेश्चनों के प्रोडक्ट की बात कर रहा है। इन दोनों नंबरों के जो हमने लेट करे हुए हैं x और x प्लस 1, दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर, उनका प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट मीन्स x और x प्लस 1 का हम कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो आंसर आने वाला है वो कौन है? इज 240। इज 240। क्या ये जो सिचुएशन क्रिएट करी हमने यही नहीं कह रहा है, एक नंबर x लेट करा, उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर x प्लस 1 लेट करा और उनका जो प्रोडक्ट आया वो आया 240। राइट, आगे सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? जब ब्रैकेट दे रखा होता है, इस नंबर का पहले नंबर से मल्टीप्लाई करो, यानी x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा x स्क्वायर। x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा x और इक्वल टू दे रखा है 240। नेक्स्ट x स्क्वायर प्लस x, 240 को LHS में ले आइए, आंसर आएगा 240 माइनस का इक्वल टू में क्या बचा है? 0। क्या ये इक्वेशन जो क्रिएट हुई है वो क्वाड्रेटिक नहीं है? कैसे पता चलेगा? यहाँ पर जो वेरिएबल है x, उसकी जो हाईएस्ट पावर है या हाईएस्ट डिग्री है वो है 2। क्वाड्रेटिक 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इसको ध्यान से देखिए और अच्छे से समझने की अगर हम कोशिश करें तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ के आए हुए हैं। ax स्क्वायर bx प्लस c की फॉर्म में होता है। क्या a की वैल्यू है आपके पास? 1 है। क्या आपके पास b की वैल्यू है? इसमें भी x, b मतलब x का कोफिशिएंट, इसमें भी 1 है। क्या c आपके पास कांस्टेंट है? बिल्कुल है। x स्क्वायर वाली टर्म है? बिल्कुल है। सारी चीजें इसको सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब जो हम इक्वेशन क्रिएट करिए वो कौन है? क्वाड्रेटिक होगा। राइट, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? ये वाला क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक कोई प्लॉट है, जमीन है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, उसका एरिया दे रखा है 520। कितना है? 520 मीटर स्क्वायर एरिया है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, उस प्लॉट की लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ध्यान से समझना, इसमें किसी की वैल्यू नहीं दी, ना तो लेंथ की वैल्यू दी है, ना ब्रेथ की वैल्यू दी है, ना लंबाई बताई है, ना चौड़ाई बताई है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि उनका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 528। ऐसे क्वेश्चनों को करने का मैंने सबसे आसान तरीका आपको बताया हुआ है कि जब भी हमें अननोन नंबर्स की वैल्यू पूछ रहा होता है क्वेश्चंस में, तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे बेस्ट तरीका होता है लेट करके कर लीजिए। अब ध्यान से देखना सिचुएशन क्या रही है। वो कह रही है जो लेंथ है ना, उस प्लॉट की जो लेंथ है वह है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ का ट्वाइस से एक ज्यादा है। अगर हम कैसे भी करके ब्रेथ को लेट कर लें या ब्रेथ के बारे में हमें पता लग जाए तो हम लेंथ पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ब्रेथ तुम्हारी 5 है, ब्रेथ आपकी 5 है, तो लेंथ क्या हो जाएगी? 5 का ट्वाइस एंड प्लस 1। अगर मान के चलो आपके पास ब्रेथ 6 है, तो लेंथ क्या हो जाएगी? 6 का ट्वाइस प्लस 1। बस इतना ही करना है। लेकिन हमें अगर एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है तो हम क्या लेट कर लेंगे? x वेरिएबल लेके उसको लेट कर लेंगे। यहां पर लेट करो, लेट width ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x। अच्छा, जब हम लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहे हैं तो उनकी लेंथ को बताना पड़ेगा ना, उनकी यूनिट क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है। तो अब ये देखो, यहाँ पे जो इनका प्रोडक्ट दे रखा है ना, या जो इनका एरिया जो दे रखा है वो कितना है? मीटर स्क्वायर में, यानी मीटर में होगा। इसका मतलब x मीटर उसकी ब्रेथ हो जाएगी। तो लेंथ क्या होगी? लेंथ क्या होने वाली है? लेंथ के बारे में क्या कहा उसने? लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। ट्वाइस द ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस कर दिया हमने, डबल कर दिया, और 1 मोर देन हो रहे, यानी प्लस 1। हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ आ चुके हैं। गिवन है उसका एरिया। एरिया क्या होता है? यहां पर लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? वो कह रहा है एरिया इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। एरिया होता क्या है? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 5 to 8। लेंथ की वैल्यू x 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ x इज इक्वल टू 528। राइट, ये एक सिचुएशन बनी तुम्हारे सामने। इसको जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो क्या पता चलेगा? ये वाला ब्रैकेट है और ये बाहर x है। x का अंदर मल्टीप्लाई करो, x का 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर क्या आएगा? 2x स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x इंटू 1 करेंगे तो आंसर आएगा x।
इज इक्वल टू 528। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ये जो आरएचएस में दे रखा है उसको एलएचएस में लिया है। क्यों? क्योंकि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसमें राइट साइड में 0 होता है, बाकी सारे नंबर एलएचएस में होते हैं। तो हमने वही काम करा, हम करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ध्यान समझ आ रहा है? हम वर्ड प्रॉब्लमों की सिचुएशंस को समझ के किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हम ऐसे ही और क्वेश्चंस की अभी प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जब तक आप इनको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह क्वेश्चन कह रहा है ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 12। ध्यान से समझना, जहां पर भी 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस दिख जाए वहां एक नंबर का देख, एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि 2 डिजिट नंबर को बोलने के बाद में हमसे बात क्या करना चाह रहा है। वो बात करना चाह रहा है कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो आपके लिए, जैसे मैंने लिया 36, ये कोई नंबर है आपके पास। इस नंबर को अगर हम स्टडी करें तो कैसे करेंगे, हम बात करेंगे कि ये सर यूनिट डिजिट है या 1 से डिजिट है, और सामने वाले नंबर को हम क्या कहेंगे, 10 से डिजिट। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 30 प्लस 6 बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं इस नंबर को इस तरह से लिख सकता हूं, 3 इंटू 10 प्लस 6 बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 36 जो है जब हम इसको स्टडी करेंगे तो ये होगा यूनिट डिजिट प्लस 10 से डिजिट। जो 3 है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है, यूनिट डिजिट इसमें ऐड होगा, तब जाके ये क्या बनेगा, 36 बनेगा। और नंबर्स देख लीजिए आप, जैसे 53 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 प्लस 3। इसका मतलब ये हुआ अगर हम कोई भी नंबर लेट करते हैं तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा इस क्वेश्चन में काम आने वाला है। सबसे पहले ध्यान दो, वो कह रहा है 2 डिजिट का नंबर है और उनके दोनों नंबरों की जो उनके अंदर जो दोनों डिजिट है उनका प्रोडक्ट 12 है। तो लेट कर लो ना उन डिजिट्स को, 1 से डिजिट को एक्सेलरेट कर लो, और सेकंड की जरूरत पड़े बाय कर लो, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। देखिए, लेट 1 डिजिट बी एक्स and 10th digit be y। बस लेट करा है 1 से डिजिट x, 10 से डिजिट y। देन अब क्या होगा, द नंबर विल बी, एक चीज बताओ आप, किसी नंबर की 1 से डिजिट आपको पता है, 10 से डिजिट आपको पता है, तो 2 डिजिट का नंबर क्रिएट कर सकते हो। 1 से डिजिट हो गया आपका x और 10 से डिजिट हो गया आपका y। तो बाई x आपका नंबर हो चुका है, जिस तरह से 36 था और 53 जो 53 था वो 53 बन गया था, राइट। ऐसे ही यहां पर बाई यूनिट डिजिट है, x यूनिट डिजिट है, y 10 से डिजिट है। ओके, इस नंबर को हम चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 10 बाय प्लस x बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे हमने 30 प्लस 6 लिखा, ऐसे ही बाई एक्स को 10 बाई प्लस एक्स लिख सकते हैं। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि ये जो दोनों डिजिट है ना, ये जो दोनों डिजिट हैं वो एक्स एंड बाई है, और उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 12। उन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, वो है 12। यानी यहां पर लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x बाय इज इक्वल टू 12, राइट। यहां से क्वेश्चन टर्न लेगा थोड़ा सा कि x और y का जो प्रोडक्ट दे रखा है वो 12 है। इसका मतलब है यहां से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे मैंने x को फाइंड करने की कोशिश करी तो कितना आएगा, 12/y। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में हेल्प करेगा। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में कैसे हेल्प करेगा वो हम आगे देखते हैं। इसको मैं यहां लिख दें, ये जो नंबर होगा वो होगा 10 बाय प्लस x, 10 बाय प्लस x, राइट। ये जो नंबर है एक्स वाई यूनिट डिजिट, अरे चलो कोई नहीं, यहां से देख लो आप, ये जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, यूनिट डिजिट कौन सी है, x है, और 10 से डिजिट है आपकी y। तो बाई एक्स को हमने ओपन किया, बाई एक्स को का जो प्रोडक्ट है वो है तुम्हारा 12। यहां से x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू आ जाएगी 12/y। और जब इनको ओपन करके लिखेंगे बाई एक्स को, तो ये हो जाएगा 10 बाय प्लस x। चलो आगे चलते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं यहां से। अब आगे क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि when 36 is added to the number, जो रियल नंबर है वो ये है,
ध्यान से देखो, वो जो नंबर है वो ये है 10y प्लस एक्स। अगर मैं 10y प्लस एक्स में 36 ऐड कर देता हूं तो वो नंबर क्या बन जाएगा, नंबर डिजिट इंटरचेंज, उस नंबर की डिजिट इंटरचेंज हो जाएंगी। यानी 10y प्लस एक्स में मैंने 36 ऐड कर दिया तो वो हो जाएगा 10x प्लस वाई। भाई एक्स वाई नंबर है, उसकी डिजिट चेंज करेंगे तो वाई एक्स बनेगा ना, तो जो एक्स वाई था वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10x प्लस वाई, और जो वाई एक्स था वो हो जाएगा 10y प्लस एक्स। इतना ही तो अंदर है, देखो डिजिट चेंज करने का इतना ही फर्क पड़ा है, इसको बस मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, ध्यान से देख लेना आप। चलो हटा रहा हूं मैं इसे, आगे चलते हैं। जो कह रहा है वो करते जाओ। 36 ऐड किया, 36 ऐड करने के बाद में वो बन गया 10x प्लस वाई। अब कुछ नहीं करना, जो राइट साइड में दे रखा है उसको लेफ्ट साइड में उठा के ले आओ। 10y प्लस एक्स प्लस 36 इज इक्वल टू 10 माइनस 10x माइनस बाई इज इक्वल टू 0। दोनों को उठाया और दल लेके आया और माइनस का हो गया, यानी साइन चेंज हो गए। 10 बाय माइनस वाई 9 बाय माइनस 10x प्लस एक्स माइनस 9x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। हमें कुछ नहीं करना। आप ये कहोगे सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी नहीं बनाया तो हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हमें बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या करेंगे, ये काम आने वाला है यहाँ से। x की वैल्यू 12/बाई हमने यहाँ से क्रिएट करी थी, तो हम क्या कर देंगे, x की जगह पर 12/बाई डाल देंगे। तो 9 बाई तो कंप्लीटली हो गया, माइनस 9 इंटू 12/बाई, x की जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दिया 12/बाई प्लस 36। और कुछ नहीं करना, बस आगे सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 9 बाई माइनस, और ये कितना हो जाएगा 108। 108 क्या होगा, 12 9 जा 108, राइट। अपॉन में आ जाएगा बाय प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर। एलसीएम लेंगे इस तरह से, इनके नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 ऐड कर लिया। बाई का डिवाइड 1 में करेंगे और बाई आएगा, बाई का डिवाइड 1 का डिवाइड बाई में करेंगे, बाई आएगा। बाई का मल्टीप्लाई 9 से कर लो तो ये कितना हो जाएगा 9 बाय स्क्वायर, माइनस बाई का डिवाइड बाई में करेंगे 1 टाइम और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 108। एलसीएम लेना तो आप सब जानते हो ना, प्लस 1 का डिवाइड बाई में करेंगे बाई आएगा, बाई का मल्टीप्लाई 36 में करेंगे तो आंसर आएगा 36 बाय इज इक्वल टू 0। अब ये बाय चला जाएगा 0 के अंदर क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। इस नंबर में जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई 0 में चला जाएगा तो वो तो 0 बन जाएगा। ये बाई यहाँ से खत्म, बचा क्या 9 बाई स्क्वायर माइनस 108 प्लस 36 बाय इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बाई वेरिएबल में, बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नजर आएगी। एक बार दोबारा से देख लो, मैंने कुछ नहीं करा था, जहां पर 2 डिजिट का नंबर दिख रहा था वहां पर हमको इस नंबर को लेट कर लेना है। 1 से डिजिट को मैंने x लेट कर लिया, 10 से डिजिट को मैंने बाई लेट कर लिया। वो नंबर जो होगा वो होगा बाई x, क्योंकि 1 से डिजिट x है, 10 से डिजिट बाई है। बाई x को हम ओपन कर सकते हैं, मैंने क्या कहा, इसको ओपन कर सकते हैं। जो 10 से डिजिट है उसमें 10 का मल्टीप्लाई, 1 से डिजिट है उसको सिंगली ऐड कर देंगे। और यहां से कह रहा था कि इन दोनों का प्रोडक्ट 12 है, हमने किसी एक नंबर की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख ली क्योंकि आगे काम आने वाली थी हमारे। जब वो कह रहा है कि ये जो नंबर है 10 बाई प्लस एक्स, उसमें अगर मैं 36 ऐड कर देता हूं तो डिजिट चेंज हो जाएंगी, यानी बाई की जगह तो हो जाएगा एक्स और एक्स की जगह हो जाएगा बाई। कह रहा है ना, अगर 36 ऐड कर देंगे तो उस नंबर की इंटरचेंज हो जाएंगे और डिजिट ही चेंज हो जाएंगी, राइट। हमने कुछ नहीं करा, आगे सॉल्व किया। ये इक्वेशन आई यहाँ पर, कहां पर आई क्वेश्चन, यहाँ पर ये क्वेश्चन आई, हमने एलसीएम लेके सॉल्व करने की कोशिश करी, नहीं यहाँ पर नहीं, ये क्वेश्चन यहाँ पर दी हमने, यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद में जो आंसर आया वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया सिंगल वेरिएबल में, जिसको कह रहे हैं बाई, राइट। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज के ऊपर डिपेंड है, ये एज टाइप के क्वेश्चन है। ये कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। बार बार बोल रहा हूं, जिस वेरिएबल की वैल्यू में नहीं पता है, जिस क्वांटिटी की वैल्यू में नहीं पता, उनको लेट करके सॉल्व करते हैं। इस लाइन में कह रहा है रोहन्स मदर यानी रोहन की जो माँ है इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, 26 ईयर्स बड़ी है उससे, किस कौन, उसकी माँ। तो हमें क्या नहीं पता है, हमें अगर कैसे भी उस लड़के की, उस रोहन की एज पता लग जाए तो रोहन की जो एज है उसमें 26 ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा, उसकी माँ की एज आ जाएगी, राइट। तो सबसे पहले लेट कर लो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, लेट रोहन्स एज बी एक्स ईयर, ओके, एक्स ईयर लेट कर लिया है। तो रोहन की माँ की एज कितनी होगी, मदर्स एज कितनी होने वाली है, तो मदर्स एज होगी x प्लस 26 है तुम्हारी ओल्डर देन, मतलब 26 बड़ी है, राइट। यहां तक कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। आगे क्या करा वो इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो हमने लेट कर लिया। अगर मैंने पहले कहा था अगर उस रोहन की एज हमें पता लग जाए
तो उसकी माँ की एज आ जाएगी x प्लस 26। आगे जब बात करेंगे तो होगा द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम, ध्यान से समझना दोबारा से लाइन को, दी प्रोडक्ट यानी उनका मल्टीप्लाई, उनकी एजेस का मल्टीप्लाई कब, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। यानी 3 साल बाद की जब हम बात करेंगे तो जो रोहन की एज है वो कितनी हो जाएगी भाई, इसकी एज भी 3 ईयर्स बढ़ेगी, रोहन की 3 साल बाद भी तो रोहन की एज 3 साल एक्स्ट्रा हो जाएगी, और उसकी जो माँ की एज है उसकी एज भी तो 26 प्लस 3 हो जाएगी ना। 3 साल इतने भाई देखो, ये वाली जो x प्लस 26 थी वो पहले थी, 3 साल बाद की बात कर रहे हैं तो उसमें भी 3 ऐड होगा, अगर इसमें 3 ऐड होगा तो उसके बेटे की एज में भी 3 ऐड होगा, क्योंकि साल तो दोनों में बढ़ेंगी। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा तुम्हारा 360, कितना हो जाएगा 360। दोबारा से समझना, इन दोनों की एज का प्रोडक्ट 3 साल बाद, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, इसमें भी 3 ईयर बढ़ेगा, इसकी एज में भी 3 ईयर्स बढ़ेंगे, उसके बाद में होगा 36। भाई हम अगर अपनी एज को काउंट करें 3 ईयर्स टिल नाउ तो हमारी एज में 3 ईयर्स बढ़ेगी ना, कम बस वही काम करा, दोनों की एज में 3 ईयर्स मैंने बढ़ा दिया, 360 आ गया, उनका कर दिया मल्टीप्लाई। ओके, तो अब सॉल्व करते हैं, x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस ये हो जाएगा 29 इज इक्वल टू 360। आगे सॉल्व करो, इनका करो मल्टीप्लाई, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, x का 29 से मल्टीप्लाई होगा 29x प्लस, अब 3 का x से होगा 3x प्लस 3 का 29 से होगा, करो मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 87। ओके, इज इक्वल टू 360। अब आगे सॉल्व करो, आगे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, देखो ये तो हो जाएगा 29 प्लस 3 हो जाएगा 32, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और क्या होगा इसमें ले जाओ तुम 87 को पहले उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 360 माइनस 87, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 32x इज इक्वल टू, यहां से कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो 10 से 7 जाएंगे तो तुम्हारा बचेगा 3, राइट, और ये हो जाएगा 35 से 8 गया तो ये हो जाएगा तुम्हारा 35 से 8 गया 27, राइट। अब हम जब इसको 27 को इधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हमारा काम इतना ही था, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। वो कह रहा है कि फॉर्मुलेट करो, फॉर्मुलेट मतलब क्रिएट करो, वहां पर भी फॉर्मुलेट करने की कह रहा है, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, आगे सॉल्व नहीं करना है। और सॉल्व करने की बात करें तो आपसे आता है कि अगर कोई नंबर क्वाड्रेटिक है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, एक एक वर्ड को ध्यान से समझना है हमें। एक ट्रेन है वह 360 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है एट अ वो इक्वल स्पीड से चलती रही, उसने अपनी डिस्टेंस अपनी स्पीड टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करी, बस इतना है, इसका और कोई लेना देना इससे है नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर हम यदि ये कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा देते हैं, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, इट वुड हैव ईटन, नहीं बेटा ये टेकन है, ये टेकन है, इट वुड हैव टेकन आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। सेम जर्नी का मतलब 360 किलोमीटर की बात कर रहा है। अगर 360 किलोमीटर को ही कवर करना है तो हमें क्या करना है, हमें उसमें कर दिया उसने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दी है तो टाइम ऑटोमेटिकली कम होगा, क्योंकि इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला काम आने वाला है जो अपनी छोटी क्लास में पढ़ा है स्पीड का। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये काम आने वाला है। यहां से देखो ध्यान से, उसने गिवन है डिस्टेंस 360 किलोमीटर, ओके, तो यहां पर देखो कि उसकी जो डिस्टेंस होगी वो 360 होगी कंप्लीट। आगे कह रहा है जर्नी फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है, यानी सबसे पहले हमें क्या लेट करना है, स्पीड को लेट करना है, यानी लेट स्पीड बी एक्स, आप इसकी यूनिट और लिखेंगे, यूनिट क्या है स्पीड की, किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी पहले, तो क्या होगा स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर हो गया। इसमें
स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और किसकी बात कर रहा है वो, डिस्टेंस उसने दे रखा है, टाइम को हम लेट कर लेते हैं। दोबारा से समझना, तीन चीजों की बात कर रहा है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। स्पीड हमने लेट कर लिया जिसको वो पूछ रहा है, डिस्टेंस उसने दे रखी है 360 किलोमीटर पर आवर, टाइम की बात कर रहा है तो टाइम को हम लेट कर लेते हैं बाई, एंड टाइम विल बी बाय आर, यानी जो टाइम हमारा आवर्स में है, राइट। उसके बाद में जब बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो स्पीड वो क्या होगी, स्पीड इज इक्वल टू, यहां पर लिख लीजिए एक बार, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। तो स्पीड होता है आपका x, डिस्टेंस आपको दे रखी है 360 किलोमीटर, अपॉन टाइम हमने लेट कर लिया बाय। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 360, कितना आएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 360। दोबारा से देख लो, स्पीड x लेट कर लिया, टाइम को बाई लेट करा, उसके बाद में हमने स्पीड का फॉर्मूला यूज किया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, x इज इक्वल टू 360 अपॉन बाय, इस डिस्टेंस दे रखा, टाइम को बाई लेट करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x बाई इज इक्वल टू 360। उसके बाद में सिचुएशन उसने अलग से क्रिएट करी है, वो कह रहा है कि अगर हम स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देते हैं तो वो जो टाइम लगेगा, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, यानी 1 घंटा कम लगेगा जो टाइम पहले लग रहा था उसको। पहले टाइम कितना लग रहा था बाय, अब कितना लगेगा बाई -1, यानी ये जो x है वो तो स्पीड है, वो तो चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो यूनिफॉर्म है। यहाँ पर ये x हो गया, अच्छा x में अब वो चेंज कर रहा है भाई, इस सिचुएशन में तो नहीं होने वाली ना x, और ये भाई और टाइम हो गया। अगली सिचुएशन की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर हम स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा देते हैं तो x में 5 ऐड हो जाएगा, और जो टाइम आएगा, टाइम में क्या फर्क पड़ेगा, यानी बाई में क्या फर्क पड़ने वाला है, बाई 1 आवर लेस हो जाएगा। दोबारा से समझो, इस कंडीशन में स्पीड को 5 किलोमीटर हमने बढ़ा दिया, मोर कह रहा है ना, बाई को 1 आवर लेस कर दिया, कम कर दिया। अब भी जो डिस्टेंस है वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। आप कहोगे कैसे रहेगी सेम, सब तुमने स्पीड भी चेंज कर दी, टाइम भी चेंज कर दिया। भाई स्पीड इसलिए, डिस्टेंस इसलिए सेम रहेगी क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है, उसी रेशियो में उसने स्पीड और डिस्टेंस को चेंज करा है। अब इसको सॉल्व कर दो, x का मल्टीप्लाई बाई से एक्स वाई, एक्स का मल्टीप्लाई -1 से तो -x, 5 का मल्टीप्लाई बाई से तो 5 बाय, 5 का मल्टीप्लाई -1 से तो -5 इज इक्वल टू 360। दोबारा से देखो, x का y से मल्टीप्लाई करा x बाई, x का -1 से करा -x, 5 का 5 बाई, 5 का -1 से 5, ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। कितना होगा, x बाई, ध्यान से देखो, x बाई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लो इसको, इस इक्वेशन से x बाई की वैल्यू लिख सकते हैं 360, तो यहाँ पर लिख दीजिए 360 माइनस x प्लस 5 बाई -5 इज इक्वल टू 360। देखो 360 से 360 खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये 360 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ऑलरेडी 360 प्लस का था यहाँ पर, तो इनका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा -x प्लस 5 बाय -5 इज इक्वल टू 0। ये अभी एक x और y 2 वेरिएबल में है। अब ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी नहीं बनी है, तो अभी और हमारा काम बाकी रह गया है। अब हमें क्या करना है, जैसे हमारी यहाँ पर एक कंडीशन बनी थी ऊपर वाले क्वेश्चन में, x और y में वेरिएबल, 2 वेरिएबल में इक्वेशन आई थी, क्वाड्रेटिक नहीं थी, तो हमने क्या करा, हमने फर्स्ट सिचुएशन को मल्टीप्लाई वाली जो सिचुएशन है वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली और उसमें पुट कर दी। सेम काम यहाँ पर करेंगे, मल्टीप्लाई वाली सिचुएशन दे रखी है x इंटू वाई इक्वल टू 360, यहाँ पर भी हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू डाल दें। किसकी डाल दें बताओ, यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं x की, यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी 360, और अपॉन में हो जाएगा बाई। देखो ध्यान से देखना, मैं x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो 360 में बाई का हो जाएगा डिवाइड। यहाँ पर x की जगह पर वैल्यू डाल दीजिए, x की जगह पर क्या डालेंगे, -360 अपॉन बाई, x की वैल्यू निकाली 360 अपॉन बाय प्लस 5 बाय -5 इज इक्वल टू 0। सेम कंडीशन यहां पर जो करी थी, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा बाय का डिवाइड 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर -360 प्लस 1 का डिवाइड y में बाय टाइम, उसका मल्टीप्लाई ऊपर 5 बाई स्क्वायर माइनस 1 का डिवाइड बाई में बाई टाइम, उसका मल्टीप्लाई 5 से, तो हो जाएगा 5 बाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0।
जीरो आएगा यहाँ पर बेटा, इज इक्वल टू जीरो। बाई चला जाएगा जीरो में, जैसे उस क्वेश्चन में चला गया था। 360 माइनस 360 प्लस 5 बाई स्क्वायर माइनस 5 बाय इज इक्वल टू जीरो। ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई है, क्योंकि बाई की वैल्यू 2 है, बाई की डिग्री 2 है, यहाँ पर बाई की डिग्री 1 है, ये कांस्टेंट है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली सिचुएशन बन गई है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी तैयार हो गई है। आप एक बार और समझ लीजिए, हमने कुछ नहीं करा है, वो कह रहा है कि 360 किलोमीटर तुम्हें डिस्टेंस कवर करनी है, वो हमने कर ली, और हमने लेट कर लिया, स्पीड को एक्स और टाइम को वाई लेट कर लिया है, दोनों करा। इसमें स्पीड का फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड हो गया तुम्हारा एक्स, डिस्टेंस 360, बाई हो गया तुम्हारा टाइम, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स बाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। किसी एक वेरिएबल की यहाँ से वैल्यू निकाल ली, आगे काम आने वाली है। यहाँ पर देखो अगले को आगे एक सिचुएशन क्रिएट करी है उसने, वो कह रहा है कि अगर मैं स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता हूँ तो बाई जो टाइम है उसमें क्या फर्क पड़ेगा, 1 आवर कम हो जाएगा, 1 आवर कम हो जाएगा। सॉल्व करके ये क्वेश्चन आई। एक्स और वाई में हम इक्वेशन रख नहीं सकते क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक बनानी थी। एक्स की जगह पर यहाँ से वैल्यू निकाली, पुट करी 360 अपॉन वाई, आगे सॉल्व करा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट हो गई है। यहाँ पर कह रहा है स्पीड निकालिए ट्रेन की। अब इस ट्रेन की स्पीड निकालनी, यानी आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको कुछ नहीं करना, ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से, और वहां से बाई की वैल्यू आएगी, उस बाई की वैल्यू को आप कहां पर पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई यहाँ पर, इस मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आपके लिए। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन ध्यान से देखो, मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ। ये लिखा हुआ है आपका एग्जैक्ट माइनस 360 प्लस 5 बाय स्क्वायर माइनस 5 बाय इज इक्वल टू जीरो। इसको अच्छे से लिख देते हैं, ये हो जाएगा 5 बाय स्क्वायर माइनस 5 बाय माइनस 360 इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखो, ये आपकी प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट हो गई है। अब आगे कह रहा है, अभी यहाँ ही सॉल्व नहीं करना, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है कि हमें स्पीड निकालनी, ट्रेन की स्पीड निकालनी, मतलब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे आएगी, पहले इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे मतलब ये हो जाएगी तुम्हारी, सॉल्व करने के बाद ध्यान से देखो, इसमें 5 आ रहा है, 5 सब में कॉमन आ रहा है, तो सब में से मैंने 5 कॉमन ले लिया। यहाँ से बचेगा बाई स्क्वायर माइनस वाई, कि 5 कॉमन आ जाएगा। इसमें 5 के कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। हम डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, 1 5 2 जा तुम्हारा हो जाएगा 7, ठीक है। आगे जब सॉल्व करेंगे 0, 5 चला जाएगा 0 में, बाई स्क्वायर माइनस बाय माइनस 72 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी दोबारा से। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका बताया था, फैक्टराइजेशन सबसे अच्छा तरीका था। उसमें मैंने कहा है आपसे कि ए और सी का मल्टीप्लाई कर लो, यानी 1 और 72 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 72। उसके इस तरह से फैक्टर करने हैं कि उनका डिफरेंस आ जाए -1, यानी -1 वाई का जो कोएफिशिएंट है वो आंसर आना चाहिए, बी की वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ पर लिख लीजिए आप, ए की वैल्यू कितनी है 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, बाई के साथ भी 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, बी की वैल्यू भी 1 और सी की आ जाएगा तुम्हारा 72। उसके बाद में 72 को हमें क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। 72 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारा डिफरेंस आना चाहिए 1 डिफरेंस आना चाहिए। तो देखो 72 को हम सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 8 कर सकते हैं, 9 इंटू 8 करेंगे तो हमारा आंसर 72 आ जाएगा। और ध्यान से देखेंगे तो इनका डिफरेंस भी 1 है, इनका डिफरेंस भी 1 है। हम अगर -1 लेके आना है, हमें -1 जब लाएंगे तो माइनस का जो बड़ा नंबर है उसको माइनस का कर देंगे, बाई स्क्वायर माइनस 9 बाय प्लस 8 माइनस 72 इज इक्वल टू 0। यहां पर कॉमन ले लो, ये इसमें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बाई कॉमन आ रहा है, यहां से आ जाएगा बाई माइनस 9 प्लस इसमें इन दोनों में से 8 कॉमन आ रहा है, बाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक तो आ जाएगा तुम्हारा बाई माइनस 9 फैक्टर और एक आ जाएगा बाई प्लस 8। अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, यहाँ से बाई की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हम बाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे, दोनों को 0 को इक्वल कर देंगे, बाई माइनस 9 एंड बाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बाई माइनस 9 करेंगे 0 के बराबर और एक यहाँ से करेंगे बाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, यहाँ से बाई की वैल्यू 9 आ जाएगी और यहाँ से बाई की वैल्यू आएगी -8। बाई हमने क्या लेट करा था, बाई हमने लेट किया था टाइम, टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसको मार देंगे क्रॉस, इसको क्रॉस मार देंगे, यानी बाई की वैल्यू -8 कभी नहीं हो सकती, या तो 8 होती तो वो आंसर हो जाता। यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हमारा आंसर हो जाएगा।
y की वैल्यू 9 हो गई, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की जो वैल्यू है वो है तुम्हारा 360 अपॉन बाय 360 अपॉन बाय, नीचे यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ से वैल्यू निकालिए 360 अपॉन बाय की वैल्यू है तुम्हारी 9 से सॉल्व करो कितना आएगा 40। तो x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 40, और ये जो x हमने लेट किया था वो लेट किया था स्पीड, x स्पीड लेट करी, तो स्पीड की जो तुम्हारी यूनिट है वो है तुम्हारी 5 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी जो स्पीड थी, यूनिफॉर्म जो स्पीड थी वो थी 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों क्वेश्चनों में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी थी, तीनों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, इवेल्युएट करनी थी। और लास्ट का जो क्वेश्चन था इसमें एक स्टेप आगे बढ़ा है क्वेश्चन वाला, उसने हमसे ट्रेन की स्पीड भी पूछ ली है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बड़ा क्वेश्चन बनाइए। इसमें सबसे पहले तो हमने सिचुएशन सॉल्व करी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद में फैक्टर करे, फैक्टर बनाने के बाद में बाई की वैल्यू निकाली, बाई मीन्स टाइम। जब बाई की वैल्यू आ गई तो बाई की वैल्यू हमने इसमें पुट करी है, एक्स की वैल्यू आ गई, और वही हमारी क्या है, वही हमारी स्पीड है। तो उम्मीद करता हूं आपका पूरा लेक्चर आपके समझ आया होगा। घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करना, नोट्स तैयार करना, और उसके बाद में अगर कोई डाउट आता है, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो।